मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। अब तक के सत्संग से, प्रेम रस के सार से आप सब पुण्य आत्माओं को एक चीज़ का अनुभूति होने लगनी चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। आत्मा को परमात्मा मिलते हैं, शरीर को संसार मिलता है। उद्धव से भगवान का वार्तालाप चल रहा था तो उद्धव ने भगवान से पूछा कि प्रभु, संसार में मूर्ख किसको कहते हैं? मूर्ख किसको कहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने को देह मानता है, शरीर मानता है, वो मूर्ख नहीं, मूर्खाधिपति है, वो पशु के समान है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सोचोगे कि आपके तो जीवन का परिचय बदल गया, अब आप अजन्मा हो गए, अमर हो गए, अविनाशी हो गए, चेतन हो गए, सहज सुख राशि हो गए एक ज्ञान होते ही। लेकिन ये ज्ञान परिपक्व होना चाहिए। शरीर के लिए संसार, आत्मा के लिए भगवान। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ में कोई संशय नहीं होना चाहिए, मन में शंका नहीं होनी चाहिए। शरीर को पूरी तरह संसार को, परिवार को दे दीजिए। आत्मा परमात्मा की थी, परमात्मा को दे दीजिए, बस। कोई झगड़ा ही नहीं है। अगर यही ज्ञान हमको जन्म लेने के बाद बचपन से माता पिता के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो गया होता तो अब तक भगवत प्राप्ति कर चुके होते। लेकिन अज्ञानता की असीम सीमा में आप और हम सब लोग भटकते रहे। परम ज्ञान, परम धन, आप देखिए जितने भी पुण्य आत्मा यहाँ पर इसमें सत्संग सुन रही हैं, आप में से कोई भी राक्षस नहीं है, पापी नहीं है। सब भगवान को चाहते हो, लेकिन भगवान को
चाहने का तात्पर्य क्या? स्वयं को सदा आत्मा मानना। बस आप जो पूजा पाठ अर्चना उपासना सब कर रहे हो, ये अपने मन का भ्रम है आप लोगों का। ये प्रेम नहीं है। पूजा माने तो प्रेम होता है। जैसे शरीर संसार के समान को ही प्रेम करेगा, शरीर भगवान को प्रेम नहीं कर सकता। आपको लगता होगा नहीं हमारी आंखें तो रोती हैं भगवान के प्रेम में, वो आंखें नहीं रोती हैं, आंखें तो माध्यम हैं। वो अनुभूति के, प्रेम के, उद्गार के आंसू अपने आप आते हैं। तो मैंने आपसे इस प्रेम रस के सार के ऊपर चर्चा करते करते 4 भावों पर भी चर्चा की गई। जो गुरु गोपी प्रेम ही पाए, प्रेम कृपा ते ही प्रभु मिल पाए। तो ये लक्ष्य जो है प्रेम का, गोपी प्रेम का। अब ध्यान से सुनो, गोपी प्रेम का क्या मतलब है? क्या स्त्री का पुरुष से प्रेम है? ना, आत्मा का परमात्मा से प्रेम है। फिर से गोपी क्यों कहा गया? ये प्रश्न आप कर सकते हैं कि फिर गोपी प्रेम क्यों कहा गया? गोपी प्रेम माने गोपनीय प्रेम, किसी को दर्शाने की जरूरत नहीं। ये आत्मा का प्रेम है, मैं जानूं या वो जाने। संसार में खूब व्यवहार कीजिए, खूब। शरीर का प्रेम संसार से ही होने वाला है, आत्मा का प्रेम परमात्मा से ही होने वाला है। एक चीज और आपके हाथ की याद क्लियर कर देता हूं, संसार में आनंद नहीं है। सब नोट कर लो, संसार में आनंद नहीं है। क्यों? हमें तो मिलता है, वो आनंद नहीं है, वो सुख सुविधाएं हैं। आप जिसे आनंद समझ रहे हो, जो भोग कर समाप्त हो जाए, वो आनंद कैसा? अब क्लियर समझ लीजिएगा। जो सुख, जो आनंद मिलके समाप्त हो जाए, उसे आनंद नहीं कहते। अभी रसगुल्ला खाया, बड़ा मजा आया, बड़ा स्वाद आया, आप शब्दों में बोल देते हो बड़ा आनंद आया। आनंद तो बढ़मान होता है, जो बढ़ता जाए, जो मिलके समाप्त हो जाए। जब शरीर ही मरण धर्मा है, तो संसार की प्रत्येक वस्तु समाप्त होने वाली है। ये सब बातें सुनने के बाद मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग पूरी जिज्ञासा से, श्रद्धा भाव से वाकई में भगवान का प्रेम चाहते हो, तो फिर धोखे का कोई काम ही नहीं है। शरीर मरने वाला है, शरीर मरेगा, शरीर के दुख और सुख दोनों मर जाएंगे। नोट कर लो, मरने के बाद, शरीर मरने के बाद शरीर का सुख आपके काम का नहीं है, शरीर का प्रेम भी आपके काम का नहीं है, शरीर का सामान भी आपके काम का नहीं है। और आत्मा का प्रेम बढ़ता जाएगा, आप आगे की ओर बढ़ेंगे। अब मनुष्य देह में हैं, यहाँ भगवत प्रेम हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो सुनिश्चित मान के चलिएगा आपके परम पद को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और मैं तो आप लोगों से रोज निवेदन करता हूं, कुछ पूछा कीजिए। अभी होली के माध्यम से आप लोगों को मैंने अपनी तरफ से बहुत कुछ, मीरा के माध्यम से, भक्त प्रहलाद के माध्यम से,
ये समझाने का पूरा प्रयत्न किया, आत्मा का परमात्मा से मिलना ही तो गोपी प्रेम है। और गोपी माने छुपा के रखना प्रेम, किसी को बताना नहीं। फिर किसको बताना? जो भगवान से प्रेम करता हो, उससे चर्चा करो भगवान की। ये मूर्खों से चर्चा करने की फायदा नहीं है। कोई व्यापारियों से, जो संसार में लिप्त हो, जो अपने को शरीर माने, नोट कर लो, आपकी सगी बहन हो, आपकी माँ हो, आपका पति हो, कोई भी हो संसारी, जो अपने को देह माने, उससे भगवत चर्चा कभी मत करो। गोपी प्रेम माने ऐसा गोपनीय प्रेम कि तू अपनी बता, तेरे दिल में वो टीस कैसी है भगवान के प्रेम के लिए। संसार वाले बताएंगे मुझे भैया की बहुत याद आती है, मुझे बहन की बहुत याद आती है। संसार वाले जब चर्चा करेंगे तो गोबर की चर्चा करेंगे, संसार की चर्चा करेंगे। और जो गोपियां हैं, ये न केन प्रकारेण, उनकी चर्चा गुस्से में भी भगवान की ही होगी। इसलिए आप अपने दिलो दिमाग में ये भ्रम सदा के लिए मिटा दीजिए कि गोपी माने स्त्री होता है। गोपी माने गोपनीय प्रेम। गांठ गठिया लिया, बार बार खोल के क्या देखना? मेरा पति परमात्मा है तो है, ये वो जाने या मैं जानूं, इसका ढिंडोरा नहीं पीटना। और सुनिएगा ध्यान से, जिसको गोपी प्रेम मिल गया, यदि ऐसा गुरु मिले तभी गोपी प्रेम दे सकता है। अगर कोई गुरु आपको इससे नीचे वाला प्रेम पाए तो वो देगा वही जो उसके पास है। आप बताइए, आपकी जेब में 1000 रुपये हैं, कोई आपसे 1000 रुपये मांगने आया, आप 1000 रुपये दे दोगे? 500 मांगने आए 500 दे दोगे? अब 10,000 मांगने आए, आप कहाँ से दे दोगे? आपके पास लिमिट ही 1000 रुपये की है। और आप और हम सब लोग, हमारी कोई धन की सहायता कर दे, हमारी कोई परिवार की सहायता कर दे, हम इसमें बड़े उदार हो जाते हैं, समझते ही नहीं। इसी प्रकार गुरु की भी क्लास होती है। गोपी प्रेम का गुरु चाहिए, जो चोरी चोरी भगवान से ही प्रेम करता हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था, जैसे कोई लड़की किसी लड़के से ब्याह करती है तो लड़के के पास जो प्रॉपर्टी है वही तो उसको देगा। तो गुरु के पास कौन सा प्रेम है? ज्ञान का प्रेम है तो ज्ञान देगा, धर्म का प्रेम है तो धर्म देगा, कर्म का प्रेम है तो कर्म देगा, भक्ति का प्रेम है तो भक्ति देगा। और गोपनीय प्रेम है तो गोपी प्रेम देगा। ये वो सगाई है जिसे आप लोग गाते हो ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम शादी नहीं है, खोपड़ी में बैठा लो। ये प्रेम वो प्रेम है जो किसी के कराने से नहीं होता। ये तो आत्मा की भूख है। हमारे को 100 साल के होके मर गए, हम दुनिया को बता रहे हैं हमारे पिताजी 104 साल के गए, हमारी माताजी 110 साल की गई, पाके क्या गए? अरे इतना बड़ा लश्कर छोड़ के गए हैं, करोड़ों अरबों रुपए छोड़ के गए हैं, मतलब उन्होंने ये कमाई की है। इसलिए आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, हमें गोपी प्रेम गुरु द्वारा ही गोपी प्रेम मिल सकता है।
जब ये बात समझ में आ जाए, इसके बाद बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर यहाँ पर शंका है आप लोगों के मन में, तो आगे की चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं है। ये लाभ कब है? जब आप अपना डिसीजन पक्का कर चुके, शरीर मरता कल का आज मर जाए, मिटता आज मिट जाए। ये तो मरना ही है, आज मरे या कल मरे। मुझे आत्मज्ञान हो गया, मेरा संबंध भगवान से हो गया, अब मुझे गोपी प्रेम चाहिए। अगर आप लोग इतना पक्का डिसीजन ले चुके हो तो देखो आगे चर्चा सुनने का करने का लाभ है। अन्यथा प्रेम रस की जो सार मैं आपसे आगे करना चाहता हूं, वो टोटल गोपनीय प्रेम है। वो प्रेम नहीं जो लाइब्रेरी में किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, प्रेम पत्रों में लिखा हुआ मिलेगा। वो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां नहीं है, वो संसार की लव स्टोरियां नहीं है, लैला मजनू के किस्से नहीं है। वो आत्मा परमात्मा का प्रेम है जो कभी नहीं मरता। वो प्रेम है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, आप लोग खुलकर बताइए। अगर यहां तक समझने में किसी के मन में भी कोई शंका हो, मैं तो देखो सेवक आदमी हूं, आपसे पूछता हूं, अगर यहां तक किसी के मन में भी कोई शंका है, देह में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, संसार में आना जाना पाप नहीं, पाप क्या है अभी बता के चुका हूं कि उद्धव ने पूछा भगवान से कि मूर्ख किसे कहते हैं। अब कम से कम इतनी बात तो मेरी मान लीजिएगा, जब भी कभी आपको लगे कि मैं शरीर हूं तो समझिएगा मैं मूर्ख ज्यादा हूं, प्रेमी कम हूं। खाना शरीर मरण धर्मा है और शरीर से संबंधित सब चीज मरने वाली है। इसलिए आत्मा और परमात्मा शरीर संसार दोनों को छोड़कर जाते हैं। तो हमारी भूख क्या होनी चाहिए? भगवान को छोड़कर, लिख लो एक तरफ, भगवान को छोड़कर संसार की भोगों की चाहना सबसे बड़ी मूर्खता है। अब जब तक नहीं पता था तब तक भाग रहे थे उधर की तरफ, अब जब पता चल गया तो रास्ता बदल लिया हमने। अब संसार की सेवा करते हैं, शरीर की सेवा करते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं। एक कथा सुन लीजिए, शायद इसके माध्यम से कुछ समझ आए कि भगवान को छोड़कर भोगों की चाहना सबसे बड़ी मूर्खता है। भोग कौन चाहता है? जो अपने को शरीर मानता है। प्रेम पाप नहीं है, फिर बोल रहा हूं, आत्मा का प्रेम होना चाहिए। गोपी गोपी से प्रेम कर रही है, प्रेमी प्रेमी से प्रेम कर रहा है, ये पाप नहीं है। कैलकाटा के एक बड़े धनी सेठ थे, उनके यहाँ एक ग्वालिन आई। सूर्यास्त होने पर समय बहुत कम था, वो बोली पैसा दीजिए। सेठ जी से बोली पैसा दीजिए। उसके मुनीम ने कहा थोड़ी देर ठहरो। ग्वालिन बोली अगर समय नहीं है, बंगाली भाषा में कहते हैं बेला नाय, समय नहीं है। मुनीम ने कहा ठहरो। उसने फिर कहा
अरे समय नहीं है। 3 बार उस स्त्री ने कहा, सूर्य डूब रहा है, समय नहीं है। हम लोगों का जीवन जा रहा है, हम अभी तक नहीं जाग रहे। हाँ, गा लेते हम कि जीवो अपनी भूल सुधारो। कौन सुधार रहा है? सेठ जी ने उसको पैसा दिलवा दिया और उसी समय सबका हिसाब नक्की करके चल पड़े सेठ जी। ध्यान से सुनो, सेठ जी बोले, ये ग्वालिन एक शिक्षा दे गई मेरे को। आई थी मांगने, लेकिन मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दे गई। क्या ज्ञान दे गई? छोटी सी बात, समय बहुत है थोड़। अब ये सोच करके आप मुख से संसार की बातें करो, हो सकता है बातें करते करते प्राण निकल जाएं। सेठ जी बोले, समय नहीं है, हमारा सूर्य अस्ताबल में जा रहा है। उस सेठ को ग्वालिन की इतने उपदेश लग गया। आप सोचिए, हम तो रोज कितनी चर्चा करते हैं, हमें कोई बात तीर की तरह लगती नहीं, आज तक कभी नहीं लगती। हाँ ठीक है, उन्होंने कह दिया, उनके कहने का क्या है। हम सत्संग की बातों को जैसे बुहारी लगा के घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, ऐसे अपने हृदय से निकाल देते हैं। कल फिर सुन लेंगे। और संसार का कूड़ा करकट अलमारी में सजा के रखते हैं। ये हीरे हैं, ये जवाहरात हैं, ये ज्वेलरी है, ये मेरे कपड़े हैं। हम सबका यही हाल है। देखो, सेठ जी को लगन लग गई। उस सेठ को ग्वालिन का इतना ही उपदेश लग गया कि प्रभु के शरण होकर महान भक्त हो गए। महान भक्त हो गए। छोटी सी बात मोहब्बत की, वो भी समझ नहीं आती। सारा दिन मैं तो कई बार सोचता हूं कि इनके कान भी नहीं फटते भगवान। और उनसे तो बहुत ज्यादा मेरे को दुख होता है जो सत्संग सुनते हैं और सारा दिन रगड़ पट्टी संसार की बातें करते हैं। मैं सोचता हूं अभी ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग वही, हम पूजा कर लेते हैं, हम भोग लगा देते हैं, हम प्रसाद पा लेते हैं, हम उपवास कर लेते हैं, हम मंदिरों में जाकर के प्रसाद चढ़ा जाते हैं, उसी बकवास में लगे हुए हैं। अभी इनको कोई ग्वालिन की बात लगी नहीं है, सत्संग की बात तो क्या लगेगी। वो सेठ जी इतनी सी बात ने जीवन बदल दिया। बताइएगा, भीख मांगने वाली ग्वालिन ने इतनी सी बात कही कि समय बहुत है थोड़, सूर्य अस्त होने जा रहा है। बात की बात है, लग गई तो लग गई। आपने अभी मीरा की सुनी, भक्त प्रहलाद की सुनी होली पर। मुझे नहीं पता, एक दिन सत्संग नहीं हुआ, आप लोगों ने कैसे होली मनाई होगी। मैं तो जहां रहता हूं वहां देखता हूं महामूर्ख सम्मेलन होता रहता है सुबह से शाम तक। खूब गा रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, खूब गुलाल उड़ा रहे हैं। किसी गधे को अकल ही नहीं है कि होली का मतलब क्या है। और वो सेठ ग्वालिन की एक बात से ऐसा तीर लग गया प्रेम का, प्रभु की शरण होकर महान भक्त हो गए। हमारा भी यही हाल है। समय बहुत है थोड़ा, समय बहुत कम है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं,
अनित्य सुखम। हाँ, हम गीता तो पढ़ लेते हैं, खाक पढ़ लेते हैं, ये संसार के सुख अनित्य हैं। भगवान की वाणी सुनो, अनित्य सुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्म माम। इसलिए कहते हैं भगवान, तू सुख रहित और क्षण भंगूर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर। ना जी ना, अभी तो चटकारे ले रहे हैं। अभी हमारा कीचड़ के समान से पेट नहीं भरा है, मन नहीं भरा है। अभी मन में गोपी प्रेम की जिज्ञासा नहीं लगी है। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ऐसी के